एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जीनू लाइक खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। टाइम अभी हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। 9 o'clock पे मैं उठ गई थी। नाश्ता में आज मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था। मुझे बहुत मन हो रहा था पोहा बनाने का, बहुत टाइम हो गया था नहीं बनाया था, तो मैंने पोहा बनाया अभी। और बेड वेड्स क्लीन कर दिया, यूटेंसिल क्लीन कर दिए, थोड़े बहुत जो डेली के रूटीन वर्क होता है वो मैंने सारा कर दिया है। और मुझे अभी घर की क्लीनिंग करनी रह गई है। और आज ना जो वेदर है बहुत प्यारा हो रहा है और शाम में मुझे कहीं जाना है। आगे आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो इतना सस्पेंस रखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि थंबनेल में भी मैं लगा दूँगी आई थिंक। और आज मम्मी का बर्थडे है, तो मैं मम्मी के बर्थडे पर जाऊँगी। ठीक है, तो आपके साथ जो भी क्लिप है वो शेयर करूँगी। कुछ घर में भी लोग आए हुए हैं, तो कुछ ज़्यादा तो ह्यूज नहीं करना है, बस ऐसी मम्मी को केक, क्योंकि हम अगर इतना थोड़ा बहुत भी अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं ना, तो वो उन्हें बहुत लगता है और उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो छोटी छोटी सी खुशियाँ हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देती, चाहे हम हो चाहे कोई और भी हो। तो इन डेज़ पे हम उन्हें थोड़ा सा स्पेशल फील करा सकते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा हम लोग केक लेके चलेंगे। तो अभी हम शाम में केक लेके चलेंगे, केक कटिंग कराएंगे और शाम में देखते हैं कहीं बाहर डिनर करते हैं या कुछ। मतलब मम्मी पापा तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, हम ही लोग, मेरे भाई और मेरी सिस्टर, हम ही लोग सब लोग जाएंगे। तो देखते हैं क्या शाम का प्लान होता है। तो अभी मेरा सारा काम वगैरह हो गया है, तो मैं कुछ अरेंज करके रख रही थी। और कल मैं कुछ इतना सारा स्टफ़ लेकर आई थी, तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो जब ग्रॉसरी का भी सामान लाते हैं ना, तो ये थोड़ी सी जो हमारी डेली नीड की जो चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। लाइक ऑयल हो गया एंड शैम्पूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो अभी मैं एक दिन मार्केट गई थी, तो मुझे कुछ याद आता है, कुछ जब भी मुझे याद आता है नोट डाउन कर लेती हूँ। तो कभी भी हस्बैंड के साथ मार्केट जाना होता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मार्केट निकलना होता ही नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं अकेले तो जाना बिल्कुल भी, मतलब अकेले जाओ और बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है वो, इसलिए हस्बैंड के साथ जाती हूँ, फटाक से सारी चीज़ें ले लेती हूँ। तो मैं कुछ इतना सब कुछ लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाऊँ, मेरा काजल अभी था बट मैंने फिर भी ले लिया है, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा लेकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे काजल के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। तो हाँ, मेबेलिन का मेरा बेस्ट काजल है, मैं अगेन एंड अगेन बाय करती हूँ। अभी भी मैंने ये काजल जो लगाया हुआ है वो मेबेलिन का लगाया है, ये मेरा रखा हुआ है। ठीक है, और मैं रूम के लिए लेकर आई हूँ रूम फ्रेशनर। ये वंडर मिस्ट का रूम फ्रेशनर है। तो जो लेवेंडर की फ्रेग्रेंस है मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो ये है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, बहुत टाइम से, मतलब 1 ईयर होने वाला है, तो मैं एक ऑटोमेटिक वाला लेकर आई थी रूम के लिए, बट उसने ओनली 3 मंथ वर्क किया। तो जिसकी बात मैं कर रही थी वो ये था, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। ये ऑटोमेटिक वाला है, इसमें 2 सेल लगते हैं और ये ऊपर से इस तरह से ओपन हो जाता है और यहाँ पे इसका परफ्यूम रहता है। परफ्यूम ठीक है, बट आई डोंट नो इसके डिस्पेंसर में क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये अपने आप से नहीं होता है, तो ये बिल्कुल वेस्ट हो गया मेरे लिए। तो अब देखते हैं कुछ इसे सही करा सकते हैं या वेस्ट ही होगा, क्योंकि ये 500 या 600 का था, तो ये पैसे मेरे पूरे वेस्ट हो गए। ओनली इसने मुश्किल से 3 महीने ही काम किया होगा इस डिस्पेंसर ने, तो भाई फिर इस पर ही आना पड़ा, क्योंकि रूम में अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो वो चीज़ भर जाती है स्मेल ना, तो इसलिए रूम फ्रेशनर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो मैं इसलिए ये वाला लेकर आ गई, क्योंकि इससे तो काम चलना वाला था ही नहीं, तो मैंने ये ले लिया। मुझे याद आ गया, बहुत टाइम से सोच रही थी, और ये सब लाने के बाद भी कुछ चीज़ें रहती मैं भूल गई। इसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ ईयर पॉकेट बाथरूम के लिए। ठीक है, लिखा इसमें रहता है अप टू 30 डेज़, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। 15 डेज़ में इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो चली जाती है। ठीक है, तो ये मैं बाथरूम के लिए लेकर आई हूँ। तो ये ओनली 15 डेज़ के लिए एक सेशे रहता है, 30 डेज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ करती हूँ, तो मुझे इतना तो पता है ही इसके बारे में। ठीक है, बट बहुत अमेजिंग काम करता है। अगर आपके बाथरूम में कोई जाएगा तो बहुत, क्योंकि ये अच्छा काम करता है, आप 15 दिन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस तरह से ये यूज़ करती हूँ। और अगर चाहो तो आप रूम में यूज़ कर सकते हो, बट मैं जब रूम में यूज़ करती हूँ, रूम हमारे बड़े होते हैं, तो क्या होता है वो, और गेट हमेशा रूम का ओपन रहता है हमारा, तो ना क्या होता है
ये फ्रेग्रेंस चली जाती है, तो ये बंद जगह के लिए अच्छे से यूज़ होते हैं। तो मैंने इसको देखा था रूम में भी लगाकर, बट इसका कोई काम नहीं है, तो मैंने एक ये लिया, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आई थी सनसिल्क का ये जेल वाला। मैंने इससे पहले ये सनसिल्क ब्रांड है, बहुत ही कम ही यूज़ की है, और ये ग्रीन टी एंड वाइट लिली का शैम्पू है, ठीक है। तो इसको यूज़ करूँगी, फुल है। इसको यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा है ये, ठीक है। लिली का है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसको यूज़ करके देखते हैं। ग्रीन कलर का है, जेल फॉर्म में है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में। आपने सनसिल्क का ये बहुत ही कम देखा होगा, तो मैंने इस बार ये ही ट्राई किया। इससे पहले ब्लैक एंड पिंक तो मोस्टली यूज़ कर ही सबने ही यूज़ किए होंगे, ब्लैक एंड पिंक, येलो, बहुत सारे आते हैं, बट ये जेल वाला मुझे कुछ न्यू लगा। बट ये लॉन्च तो आई थिंक 1 या 2 ईयर पहले हो चुका है, बट मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही लिया है। देन मैंने इसके बाद एक ये लिया है, ये बोलते हैं ऑयल फेस वॉश। देन ये लिया है डेनवर का 2 in 1 है, ये 2 का पैक होता है, ठीक है। तो ये इसके बाद मैंने लिए हैं ये 2 निशा के क्रीम हेयर कलर। तो बहुत टाइम से बहुत सारे लोग मुझसे इसका भी रिव्यू कह रहे थे शेयर करने के लिए, तो मैंने कहा चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो जब टाइम मिलेगा तो इसको ट्राई करते हैं। वर्गंडी शेड है, तो एक तो पॉसिबल नहीं था हेयर के लिए, तो मैंने इसको 2 लिया है, ठीक है। बस यही सब कुछ लिया है। मैंने सोचा था आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। तो चलिए कुछ काम और रह गए, वो और कर लेते हैं किचन में चल के सारे कामों से फ्री हो गई हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी मुझे लग रही है, और मुझे शावर लेने जाना है। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना शावर लेने से पहले स्किन केयर किया जाए। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं चारकोल पैक लगा लूँ, क्योंकि मेरी नोज़ पर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, और मेरी जो नेक है वो भी बहुत टैन हो रही है। तो इस सब को अच्छे से क्लीन करते हैं, और मेरी नेक बहुत जल्दी टैन हो जाती है, और आप पूरा कलर देख सकते हो, और नेक का कलर तो टैन हो जाती है। मेरी स्किन का जो नेक का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टैन करता है, ठीक है। तो उसको भी क्लीन करते हैं, फेस को भी क्लीन करते हैं। चारकोल पैक लगाने के बाद ये मेरा रिलैक्सिंग टाइम होने वाला है। 10-15 मिनट के लिए मैं एक छोटी सी नैप लूँगी। लंच कर लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ जाने के लिए, बट थोड़ा सा टाइम है जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। अभी जो भी काम याद आता है मैं वो कर लेती हूँ। कल मैं लेकर आई थी ये, आप देख सकते हो हैंगर की। तो कल मैं लेकर आई थी ये आइसक्रीम। बस मैं निकलने वाली हूँ 5-10 मिनट में। तो